तो काहे लड़ाई करते रे? चुपचाप खड़ी हो, बड़ा बहादुरी काम करते रे। खड़ा हो अरे जा। सुन के हम आलिया जतन लड़ ली। लड़बे हमरा से? लड़ना लड़ जाए बम। चल ये देखो शैतान पहलवानी करने के लिए खड़ा हो जाता है। तू सुरतिया खियावेले कहा हमाई खियाइले वीडियो पियावेले ना खाली दारू दारू ना खाली सुरती खियाइले एकरा गिल्टी एकरा लाइकवा का कम गिल्टी देले बन का। अच्छा हारा चल दे खड़ा हो जा, खड़ा 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 हो जा, चल खड़ा हो। ओके बाकी सब बैठ जाओगे तभी तो पीछे वाले देख पाएंगे, वरना इनको ऊपर ले चलो बेदी पर। बेदी पर आजो बच्चा बेदी पर। आज मुझ पे ताले बजते हुए तालियां बजा दो जोर से। परमेश्वर आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मेरे परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से तेरे भवन में आकर आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर इनके ऊपर दया कर, इन्हें सामर्थ और आत्मा से भर दे मेरे परमेश्वर। ये बड़े बड़े काम तेरे पवित्र नाम से करने पाए। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर तू सामर्थी है, अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर है। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर जो चलते नहीं है, दौड़ते नहीं है, घूमते नहीं है, बैठते नहीं है, उठते नहीं है, उनकी टांगों में बल और शक्ति दे दे मेरे परमेश्वर, ताकि वो चले, वो दौड़े, वो थके नहीं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता जो निराश में है, आशा टूट गया है, भरोसा टूट गया है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, परमेश्वर तू समझ दे ताकि ये अपना बिजनेस को शुरू कर सके और तेरी महिमा कर सके। मैं प्रार्थना करता तेरे दूतों को मैं आज्ञा देता हूँ यहाँ पर आए और लोगों को सुरक्षा दे। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि जनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, पूरे चर्च पूरे कलेसिया को खुदा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मैं प्रार्थना करता परमेश्वर तू उन्हें सुनता और चंगा करता है, यीशु के नाम में मांगता, बोलो आमीन। सब बोला हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर के दीवाने हैं? यस दीवाने हैं कि नहीं? किसके दीवाने हैं? आज दुनिया में कोई लोग कुछ के दीवाने हैं, कोई कुछ के दीवाने हैं। कुछ लोग खाने के दीवाने होते हैं, खूब खाते हैं। कुछ लोग पहनने के दीवाने होते हैं, लेकिन हम सब तो मसीह के दीवाने हैं। हालेलुया। हम किसके दीवाने हैं? बोलो यीशु के। गा के बताओ, गा के बताओ। हालेलुया। वो दीवाने हम, दीवाने दीवाने हम यीशु मसीह, दीवाने हम, दीवाने दीवाने हम यीशु, तालियां बजाते हो। दीवाने हम, दीवाने दीवाने हम यीशु मसीह के। कोई जेंट्स है उसका टांग में प्रॉब्लम है, चलता नहीं है, चेक करो परमेश्वर शक्ति देने जा रहा है। और पैर में कुछ सूजन हो गया, पैर में सूजन है और चलते नहीं है, सूजन है पैर में, परमेश्वर उन्हें शक्ति देने जा रहा है यीशु के नाम में। और कोई लेडीज है उसके कमर में प्रॉब्लम है, नस दबा हुआ खुलने जा रहा है, गिल्टिया, पथरिया, रसोलिया, सूजन, बवासीर, एक एक रोग आपके बॉडी को छोड़ के जाने जा रहे हैं यीशु के नाम में। तो दीवाना यीशु का दीवाना, तो दीवाना यीशु
यीशु का दीवाना, दीवाना 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 ओ दीवाना। छलांग मारो और सब लोग अपने बीमारी को चेक करो, आप आजाद हो चुके हो। दीवाना 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 दीवाने हम यीशु मसीह के भाई, यीशु मसीह के यीशु कितने लोग छलांग मारे कि नहीं? अब वैसे ही छलांग मार के स्थान पर बैठ जाओ, अपने शरीर को चेक करो, अपने बॉडी को चेक करो। गवाही देने के लिए आगे आएंगे, परमेश्वर ब्लेस करेगा। बैठ जाओ अपने स्थान पर, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, छलांग मार के बैठ जाओ और अपने दर्द को, परेशानी को चेक करना। परमेश्वर आपको आजाद कर दवा करे। परमेश्वर आशीष देने जा रहा है। कितने लोग चिंता से दबे हुए, चिंता से, कि घर में चिंता है, बीमारी का चिंता है, कर्जी हो गया है, दुख हो गया है, चिंता है। आपको नहीं समझ में आ रहा है चिंता कैसे खत्म होगा, नहीं समझ में आ रहा है बीमारी कैसे खत्म होगा, नहीं समझ में आ रहा है कि रोग, ये दुख कैसे खत्म होगा। आप चिंता से दबे हुए हो, लेकिन आज मेरा परमेश्वर आपके चिंता से मुक्त करने जा रहा है यीशु के नाम में। आप चिंता से मुक्त हो जाओगे। चिंता वो चीज है, चिंता वो चीज है जो मनुष्य को जान ले सकता है, मनुष्य को जान से मार सकता है। चिंता वो चीज है। आपको समझना है कि जब कोई व्यक्ति चिंता करता है, चिंता करने से इंसान की उम्र कम होता है, उम्र घटता है। कहता है जब तू चिंता करता है उम्र घटता है। अब उम्र कैसे घटता है, इस बात को आपको समझना होगा। परमेश्वर कहता है आज तक चिंता करके तुम कुछ नहीं कर पाए हो, लेकिन फिर भी चिंता करते हो। चिंता करने से उम्र घटता है। कितने मेरी बात सुन रहे हो? अपना हाथ उठाओ। हाँ, चिंता करने से क्या होता है? उम्र घटता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उम्र कैसे घटेगा? जब कोई व्यक्ति चिंता करेगा शांति नहीं मिलता है। जब आप को चिंता करोगे, भूख नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगा, नींद नहीं आएगा, तो दिन पर दिन आप कमजोर होते जाओगे, कमजोर होते जाओगे। और जितने कमजोर हो जाओगे उतने आपको बुढ़ापा दिखाई देने लगेगा। आप समझ रहे कि नहीं? चिंता बुढ़ापा लेकर आता है, चिंता मौत लेकर आता है, चिंता गरीबी लेकर आता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि हे मेरे बच्चा, तू चिंता क्यों करता है? कहता तेरा चिंता मैं करता हूँ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज अपना सारा चिंता बोझ प्रभु पर डाल दो, आज परमेश्वर आपका चिंता करेगा। सब बढ़ा ले। अपना चिंता देना है कि नहीं देना है? कितने लोग अपना चिंता लेकर घूम रहे हो? लेकिन आज मूड़ी पर हाथ रखो और चिंता को उतार कर नीचे रख दो। अगर किसी का नाम चिंता है तो उसको मत उतार कर फेंक दे रहा। लेकिन आपके घर में जिस विषय से चिंता है, आप बच्चा नशा करता है, आप चिंता करते हो, पति नशा करते हैं, आप चिंता करते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके घर में लोग बीमार है, आप चिंता करते हो। आपके हाथों में कुछ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए खुद चिंता मत करो, परमेश्वर को मौका दो। आज परमेश्वर कहता है तू मुझे पुकारेगा, मैं तेरे सुनूंगा और तेरे चिंता को उठाकर दूर कर दूंगा। आप तैयार हो चिंता देने के लिए? कितने लोग तैयार है चिंता देने के लिए? यस। चिंता इतना खतरनाक बीमारी है, कैंसर से भी बड़ा बीमारी है चिंता। जिसको चिंता पकड़ लेता है उसको खा जाता है।
इसलिए चिंता करके ये मत कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। इन सारे चीजों को ख्याल परमेश्वर रखता है। सब बलहा ले ले। मत्ती उसका 6 और उसके 31 वचन मेरे बाइबल दो तो विश्वास रखो। यहाँ पर आने का मतलब आपको बलिदान देना होता है। आपको क्या देना होता है? बलिदान देना होता है। जब आप यहाँ आओ एक बलिदान दो, एक भेंट चढ़ाओ। भेंट चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते हो? चढ़ाते हो। यहाँ पर जब भी आओ तो एक भेंट चढ़ाओ और वो भेंट क्या होगा? आपका विश्वास। कहता विश्वास का बलिदान चढ़ाओ। जब आप विश्वास के साथ परमेश्वर के घर में आते हैं तो परमेश्वर विश्वास के ही द्वारा आपके रोगों को ठीक भी कर देता है। सब बलहा ले ले। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? एक औरत जिसके अंदर लहू बहने का बीमारी था, वो पीड़ित थी, उसको समझ नहीं आ रहा था मेरा बीमारी कैसे खत्म होगा। लेकिन जब वो यीशु पर ईमान रखी, विश्वास की और यीशु के पल्लू को छुई, उसका रोग उसी समय खत्म हो गया। परमेश्वर ने कहा जा बेटी, तेरा विश्वास ने तुझे ठीक किया। आपका विश्वास आज आपको आजाद करके भेजेगा। हालेलुया। इसलिए चिंता मत करना। आज चिंता करने से कुछ नहीं होता है। कहता है कर्म करना, प्रार्थना करना, विश्वास करना तो आपका काम सफल होगा। चिंता करने से कुछ नहीं होता है। चिंता करने से बुढ़ापा आएगा, चिंता करने से आयु घटेगा, आप जल्दी से बीमार हो जाओगे। इसलिए बाइबल में क्या लिखा, पढ़ो यहाँ पर 6:25 में। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ मेरे बच्चा, अपने प्राण की चिंता मत करो, हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। हाँ, आगे क्या लिखा है? और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। ना अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? बढ़कर नहीं है। जब एक बच्चा जन्म लेता है, जब एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है तो एक बात को ध्यान रखो, जब माँ बाप के द्वारा वो जन्म लेता है और जैसे वो धरती पर आता है तो उस समय चिंता नहीं करता है, उसके अंदर चिंता नहीं रहता है, वो चिंता नहीं करता। वो जन्म लेता है, जब जन्म लेता है उसकी माँ उसकी चिंता करती है, उसके पिता उसका चिंता करते हैं, उसको नहवाना है, धोवाना है, कपड़ा पहनाना है, खाना खिलाना है, दूध पिलाना है, उसको सेवा करना है, हाथ पैर मलना है। माँ बाप चिंता करते हैं। जब माँ बाप, जन्म देने वाले माँ बाप आपका चिंता इतना करते हैं तो जिस परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, क्या वो आपका चिंता नहीं करता है कि वो आपको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आपका चिंता करता है। कितने लोग अपने बच्चों को चिंता करते हो कि नहीं? आप सोचो कि जब आप चिंता अपने बच्चों को करते हो कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर आप विश्वास परमेश्वर पर करो तो आपके बच्चे भी सुधर जाएंगे, आप भी ठीक हो जाओगे। सब बलहा ले ले। चिंता करके ये मत कहना कि हम क्या खाएंगे। खाने के लिए चिंता कभी मत करना कि हम क्या खाएंगे। कर्म करना, खाना परमेश्वर देगा। कहता है देखो, ये नहीं कि चिंता छोड़ दो, काम करना छोड़ दो, नहीं, कर्म करना। कहता है कर्म बिना विश्वास अधूरा है। हमें मेहनत करना है, मजदूरी करना है, काम करना है, पैसा कमाना है, लेकिन विश्वास से काम करना है, विश्वास से खाना है, विश्वास से कमाना है तो परमेश्वर हमारे कमाई में बरकत देता है। लेकिन जब आदमी काम नहीं करेगा, बरकत कहाँ से आएगा? परमेश्वर तभी बरकत देता है जब आदमी कर्म करता है। कहता है कर्म बिना विश्वास अधूरा है। आपका कर्म होना जरूरी है, लेकिन कहता है चिंता मत करना। चिंता करके आप अपने उम्र को घटाते हो, चिंता करके अपने दुखों को बढ़ा लेते हो। इसलिए कहता है चिंता करके ये मत कहना हम क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, है ना। आज पत्नी जब जाती है नैहर जाती है, चिंता करती है, उसको चिंता बना रहता है मेरा पति दारू पी के बस मारा मारी करेगा और कुछ नहीं करेगा। कितने लोगों का पति दारू पीते हैं? कोई है इसमें जिसका पति दारू पीते हो? कोई है? दारू पीते हैं पति लोग? किसका पीते हैं? करता है। अगर ये शादी में जाएगा तो झगड़ा जरूर करेगा, चिंता लगा हुआ है। समझ रहे कि नहीं?
पति को चिंता लगा रहता है, पत्नी को चिंता लगा रहता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके सुधारने से कोई नहीं सुधरता है, लेकिन आपके एक विश्वास करने से आपका पूरा घर सुधर जाएगा। आपको अगर सुधारने से नहीं सुधरा तो परमेश्वर सुधारेगा। आपको विश्वास करना है, इसलिए कहता चिंता मत करना और विश्वास रखना, तुम बड़े बड़े काम देखने वाला यीशु के सामर्थ्य नाम में। यस आमीन। चिंता करके ये मत करना कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सारी बातों को चिंता करने वाला हमारा परमेश्वर है, जो हमारा चिंता करता है। जिसके दरबार में आए हो उसका नाम यीशु है। यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो मुर्दों को जिंदा करता है। यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो कोड़ियों को कोड़ सूट करता है। यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो गरीबों को, अनाथों को, विधवाओं को मदद करता है। यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो हमारे पापों को क्षमा करता है। यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो हमें स्वर्ग और नरक ले जाने का अधिकार रखता है। सब बलहा ले ले। हालेलुया। आप जिसके दरबार में आए हो वो परमेश्वर है और वो कभी अपने बच्चों को छोड़ता नहीं है, लेकिन कहता है कि तुम चिंता ना करना। आगे क्या लिखा पढ़ो तो जल्दी से। आकाश के पंछियों को देखो, हाँ वे न बोते हैं, हाँ। न काटते हैं, हाँ। और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। कहता है एक पंछी की तरफ ध्यान दो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन हाँ पंछी मेहनत करती है। सुबह सबसे पहले उठती है, अपने बच्चों को छोड़ देती है और अपने उड़ान भरती है, गांव में जाती है, पेड़ों पर जाती है, कीड़ों को लेकर आती है, अनाज को अपने चोंच में लेकर आती है। सबसे पहले अपने बच्चों को भोजन की चिंता करती है, उड़ते हुए जाती है और लेकर आती है। आज बहुत सारे लोग, 3 लोगों के घर में आशीष नहीं आता है कभी भी। 3 लोगों के घर में कभी भी आशीष नहीं आता है, हमेशा कंगालपन रहता है। पहला पियक्कड़, जो व्यक्ति दारू पीता है उसके घर में कभी सुख और शांति नहीं आता है। दूसरा पेटू, जो खाली खाने की चिंता करता है, खाली खाना खाना मांगता है और कुछ नहीं करता है, उसके घर में कभी सुख और शांति नहीं आता है। तीसरा आलसी, जो ज्यादा खाता है, ज्यादा सोता है और कोई काम नहीं करता है, वो जिंदगी में कभी कोई काम को सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ना वो तरक्की कर पाएगा। इन 3 लोगों के घर में कभी सुख शांति नहीं आता है। अगर 3 लोग होते हैं जिसके घर में, उनका घर हमेशा कंगाल रहता है, याद रखना इस बात को। लेकिन जो व्यक्ति सुबह भोर को उठता है और प्रार्थना करके अपने काम की तैयारी करता है, उसका घर में कभी धन की घटी ना होता है। जो व्यक्ति विश्वास करता है, जो व्यक्ति अपने पत्नी से, अपने पति से प्रेम करते हैं, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं होता है। जो व्यक्ति अपने माँ बाप का सेवा करते हैं, उनके घर में कभी धन की कमी ना होता है, क्योंकि जो सेवा करता है मेवा उसी को दिया जाता है। हालेलुया। किसको दिया जाता है? बाइबल कहता है कि तू अपने माँ बाप का सेवा करना, सबसे बड़ी आज्ञा। कहता है जो व्यक्ति अपने माँ बाप का सेवा करता है उसको चिंता करने का बात नहीं है। अगर हमारे बाप हमारे साथ है, अगर हम उनकी बात मानते हैं, उनका सेवा करते हैं, तो हमें चिंता करने की बात नहीं है कि राशन है कि नहीं है, खाना है कि नहीं है, कपड़ा है कि नहीं है, पैसा है कि नहीं है, क्योंकि हमारा चिंता करने वाला हमारा बाप जिंदा पड़ा हुआ। हालेलुया। लेकिन जो लोग अपने बाप का सेवा नहीं करते हैं, जो लोग अपने माँ बाप का सेवा नहीं करते हैं, वो भटक जाते हैं, वो टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनका कोई रखवाला नहीं होता है। इसलिए जब तक माँ बाप आपके साथ हैं, आप सेवा करते हो, तो चिंता करने की बात नहीं है। वैसे जब तक परमेश्वर आपके साथ है, आपको चिंता नहीं करना है। चिंता तब करो जब तुम पाप करोगे, चिंता तब करो जब तुम बुराई करोगे, चिंता तब करो जब गलत काम करोगे। उससे पहले चिंता नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके चिंता करने वाला परमेश्वर। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से। और अपने सारे चिंता परमेश्वर को दे दो। रात मैंने वचन दिया, रात मैंने बता रहा था कि जो व्यक्ति अपने पत्नी से प्रेम करता है वो कभी हारता नहीं है, हर एक जंग जीत जाता है। हालेलुया। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम नहीं करता वो हार जाता है। इसलिए अपने तैयारी बनाओ, अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि आज से हम अपना चिंता, अपना बोझ परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा रखवाला है। बोलो आमीन। क्या चिंता करने से अपने उम्र को बढ़ा सकते हो? कितने बढ़ा देंगे? कितने लोग चिंता करके उम्र बढ़ाओगे? कोई है? नहीं बढ़ सकता है। कर्म करो, अच्छा काम। कहता है आज्ञाकारी जो व्यक्ति होता है, जो पुत्र आज्ञाकारी होता है, वो ज्यादा उम्र तक जीता है। लेकिन जो आज्ञाकारी नहीं होता है, वो अगर जिएगा भी तो दुख में जिएगा, सुख में नहीं जिएगा। इसलिए आज्ञाकारी बनना जरूरी है। कितने लोग आज्ञाकारी बनेंगे? यस। बनते हैं कि नहीं?
आज्ञाकारी है कि नहीं? अपने माँ बाप का आज्ञाकारी, अपने पति का आज्ञाकारी, अपने पत्नी का आज्ञाकारी। अपने पत्नी का सेवा करना, कितने सेवा करते हो? मत करना यार। पत्नी से सेवा करो, खुद मत किया करो, तभी तो काम बिगड़ जाता है घर का, है ना। दारू कितने लोग पीते, कितने पत्नी हैं ऐसे जो पति दारू पीता है और परेशान रहते हैं? कौन है आपके लोगों को पति दारू पीते हैं? आप कितने लोगों को? तुम्हारा पति दारू पीते हैं? खड़ा हो जाओ, खड़ा होकर बताओ। पति दारू पीते हैं जी। तू परेशान रहती है? जी सर। चिंता करती है कि हमारे बच्चे कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे? 3 बच्चे हो गए, इनके कौन देखेगा? 4 हो गए, कौन देखेगा, कौन रखवाली करेगा? चिंता रहता है कि नहीं रहता है? जी सर। लेकिन शादी को कितने दिन हो गया? 25 साल हो गए। 25 साल, अभी तक चिंता खत्म नहीं हुआ। दारू कब से पीते हैं वो? 15 साल से। 15 साल से? 10 साल नहीं पिए थे? क्यों? तब ठीक ठाक थे, पढ़ते थे, पढ़ाई छोड़ दिए तो फिर इसी लाइन में आ गए। पढ़ाई छोड़ के पीने लगे? जी। अभी कैसा लग रहा है तुम्हारा घर परिवार में? एकदम झगड़ा रहता, हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता। हमेशा झगड़ा बना रहता है। जी। जिसका पति पीने वाला हो उसका पत्नी रोने वाला होती है। अब पत्नी होशियार हो गई है। अब पति जब दारू पीना शुरू करता है, पत्नी झाड़ू उठाना शुरू कर देती है। कहती अब तो पी के आवा आज के बाद, है ना, ऐसे करती हैं। और कुछ पत्नी ऐसे हैं कि पति पीता है तो पत्नी भी दारू पीती है। लेडीज भी दारू पीती हैं, गुटखा खाती हैं, बीड़ी पीती हैं, तम्बाकू खाती हैं। तो जब से आपके पति नशा कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? जिंदगी नरक लग रहा है आपको? सास ससुर अलग कर दिए। क्यों? वो दारू पीते हैं, तुम्हारे बच्चे को कौन खिलाएगा? खर्चा नहीं चला पाते हैं। कितना दारू पी जाते हैं? बहुत ज्यादा दारू पीते हैं, सुबह से शाम तक ले पीते रहते हैं। सुबह से शाम तक? ओके। अगर जिसका पति इतना दारू पीता हो, अगर इसको मन करे 5000 का साड़ी पहने का, पहन पाएगी? तरसती होगी दूसरों के कहती आज क्या औरत चिढ़ाती है। जिसका पति अच्छा होता है ना, वो क्या करेगी? बड़ा बड़ा झुमका पहन लेगी, अपने पड़ोसी के पास जाएगी, दिखाएगी, कहेगी देखा ना, वो देखा ना 5000 का झुमका है। वो बेचारी का करेजा फटता, कहता हमरो मर्द आज दरुया ना पीत तो हम 5000 का पहनते। समझ रहे कि नहीं? जितने लोगों को पति दारू पीते हैं, अगर आपसे नहीं छूटता है, वो मेरे पास भेज दो, मैं बताता हूं कैसे छूटेगा। दारू पीने वाला का जिंदगी, बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा जो शरीर है ये परमेश्वर का घर है। ये घर पवित्र हो या ना उसका मतलब नहीं है, चर्च पवित्र रहे या ना रहे उसका मतलब नहीं है, लेकिन ये पवित्र होना जरूरी है। आप समझ रहे कि नहीं? आपका चर्च पवित्र नहीं है कोई बात नहीं, आपका घर पवित्र नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप पवित्र हो तो सब कुछ पवित्र हो जाएगा। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आज लोगों को समझ नहीं आता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये शरीर, ये मेरा शरीर है, ये इतना सुंदर परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर ने जब हमें बनाया, आपको बनाया, तो नशा करने के लिए नहीं बनाया। ये शरीर को परमेश्वर को महिमा करने के लिए बनाया। परमेश्वर ने कहा क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर परमेश्वर का रहने का घर है और परमेश्वर के आत्मा तुम में वास करता है। आपको मैं बता दूं कि परमेश्वर किसी मूर्त में नहीं, किसी सूरत में नहीं, किसी गलियों में नहीं, किसी पेड़ों में नहीं, किसी बाजारों में नहीं, परमेश्वर कहीं नहीं रहता है, परमेश्वर मनुष्य के अंदर रहता है। सब बोला हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं किसी जगह नहीं रहता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ। अगर तुम अपने मन को साफ रखोगे, अपने मन को विचार को साफ रखोगे, अपने चरित्र को साफ रखोगे, तो परमेश्वर का दर्शन हो जाएगा। हालेलुया।
हमारे कपड़ा पहनने से परमेश्वर खुश नहीं होता है, हमारे टीका लगाने से खुश नहीं होता है, हमारे घुंघरू बांधने से खुश नहीं होता है, हमें माला पहनने से खुश नहीं होता है। अगर हमारा विचार सही है तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर को खुश करने के लिए उसके मंदिर को पवित्र रखना पड़ता है। आज आपके घर में कोई मंदिर होगा या आप कहीं मंदिर में जाते होंगे, आप उसको साफ करते होंगे, आप उसमें झाड़ू लगाते होंगे, आप उस पर कपड़ा लगाते होंगे, आप उसको पोछा मारते होंगे, आप हाथ के बनाए हुए मूर्त को इतना मेहनत करते हो, लेकिन जिसको परमेश्वर ने बनाया उसको क्यों नहीं साफ करते हो? जिस दिन अपने मन को साफ कर लोगे, जिस दिन अपने विचार को साफ कर लोगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का दर्शन हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा, क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर परमेश्वर का रहने का घर है? बोलो, मेरा शरीर परमेश्वर का रहने का घर है। देखो, ये शरीर का दरवाजा क्या है? मुंह है। ये शरीर का दरवाजा क्या है? मुंह है। कहता है अगर तेरा मुंह शुद्ध है तो तेरा मन भी शुद्ध होगा, अगर तेरा मन शुद्ध है तो जो मन से कहेगा तेरे लिए हो जाएगा। लेकिन आज बहुत सारे लोग कहते हैं हम सोचते तो हैं, पूरा नहीं होता है। क्यों? आप सोचते हो कैसे? तंबाकू बनाए मुंह में डाल लिया, सोच रहे हैं कि ये प्रभु ये मेरा काम हो जाए। कहेगा तेरा मुंह गंदा है, तेरा मन गंदा है, तेरा एक भी काम नहीं होगा, जा जो करना है कर ले। आप समझ रहे कि नहीं? आज लोग क्या करते हैं? दारू पीते हैं। जो व्यक्ति दारू पीता है अपने 7 पीढ़ी तक नाश करता है। अगर आप दारू पी रहे हो, अपने 7 पीढ़ी तक, आने वाले 7 पीढ़ियां तक आप बर्बाद कर रहे हो, नाश कर रहे हो। क्योंकि एक पैक जब दारू इंसान पीता है उसके कलेजा कटता है, एक बाल के बराबर जब हम दारू पीते हैं कलेजा कटता है और परमेश्वर का मंदिर को नाश कर देते हैं। लोग कहते हैं कि मेरे घर में, आज अपने घर में आप सोखायती कराते होंगे, आप अपने घर को बनवारी कराते होंगे, आप बोलते हो सोखा को बुलाकर, ए सोखा जी, ओझा जी आओ मेरे घर के बनवारी कर दो। सोखा आता है, ओझा आता है, आपके घर के बनवारी करके चला जाता है। आपको लगता है कि मेरे घर का बनवारी हो गया, लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, घर का बनवारी कर देते हो तो मुंह के बनवारी क्यों नहीं करते हो? मन का बनवारी क्यों नहीं करते हो? अरे घर का बनवारी करना छोड़ो, जमीन का बनवारी करना छोड़ो, घर का बनवारी करने से कोई फायदा नहीं होगा। अपने मन का बनवारी कर दो, मुंह को कंट्रोल कर लो। परमेश्वर कहता है जिस दिन तू मुंह के कंट्रोल करेगा कोई भी शैतान तुझे छू ना सकेगा। हालेलुया। लेकिन जब आपका मुंह गंदा होता है, जब इंसान दारू पीता है, शैतान हावी हो जाता है। जब शैतान हावी होता है, सुना, औरत के अंदर एक शक्ति होती है। जब पुरुष गलती करता है, जब मर्द गलती करता है, औरत को पता हो जाता है कि मेरा पति गलत कर रहा है। जब पति दारू पीता है तो दारू सिर्फ पति को नहीं लगता है, दारू पत्नी को भी लग जाता है। क्योंकि पत्नी जो होती है वो अर्धांगिनी होती है। हमारा आधा अंग हमारा पत्नी है, आधा अंग हमारा है, आधा अंग हमारे पत्नी का है। जब हम पीते हैं तो हम खुद बर्बाद नहीं करते हैं, हम सबसे पहले अपने आप को और अपने पत्नी को बर्बाद कर रहे हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कितने लोग पत्नी को अर्धांगिनी मानते हो, आधा अंग मानते कि नहीं मानते कि हमारा पत्नी अर्धांगिनी है? बोलते अर्धांगिनी। पत्नी का आधा अंग पति का होता है और पति का आधा अंग पत्नी का होता है। इसलिए मेरा आधा शरीर का हिस्सा हमारे पत्नी का है, आधा हमारा है। यदि हम गलती करेंगे तो दर्द एक के साइड नहीं होता है, पूरे शरीर को दर्द होता है। यदि मेरा पैर में चोट लग जाए पूरे शरीर को दर्द होता है, हाथ में चोट लग जाए पूरे शरीर को दर्द होता है। वैसे मेरे पत्नी है, अगर हम गलती करते हैं तो दर्द सिर्फ हमको नहीं होता है, हमारे पत्नी को होता है। और हमारे पत्नी द्वारा जितने बच्चा पैदा हुए हैं सब बर्बाद होते जाएंगे। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका शरीर क्या है? परमेश्वर का रहने का घर है, परमेश्वर का मंदिर है। इसलिए अपने शरीर को शुद्ध रखो। कहता शरीर का दरवाजा मुंह है, मुंह शुद्ध रहेगा परमेश्वर दर्शन देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक समय की बात है, एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा था और मुंह में तंबाकू लिया था, प्रार्थना कर रहा था और कह रहे थे कि परमेश्वर मेरे दुख को ले ले, मेरी बीमारी को ले ले, मेरी समस्या को ले ले। मैं बार बार बता रहा था, परमेश्वर भी कई बार चेतावनी दे दिया, वो नहीं सुधरा। एक दिन क्या हुआ, जो मुंह में गुटखा लेकर वो प्रार्थना कर रहा था, वो मुंह में कैंसर हो गया। कैंसर हो गया। जब वो कैंसर हो गया, वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था, कैंसर बढ़ते जा रहा था, समस्या बढ़ते जा रहा था। उसने मेरे पास है, मेरे से कहा कि मेरे को ऐसा समस्या। मैंने बोला क्या हुआ? उसने कहा कि मैं तंबाकू खाता था। मैंने कहा कि मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था, तंबाकू आपके लिए हानिकारक है, इसके बदले आप और कुछ खाओ। आप गड़ी छोड़ा खा सकते हो, बादाम खा सकते हो, जो आपका अच्छा लगता है खाओ, लेकिन कचरा मत खाओ, गंदगी मत खाओ। हाँ, इससे आपको नुकसान होता है। कहता है कि मैंने गलती से खा लिया, उसका मुंह कैंसर हुआ, ऑपरेशन
ऑपरेशन करना पड़ा, ये पूरा ऑपरेशन पड़ा, लेकिन वो बच्चा नहीं, मर गया वो व्यक्ति। आप समझ रहे कि नहीं? क्यों अपने आप को मारना चाहते हो? एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि भाई तू क्यों मरना चाहता है? कहता मैं ऐसे मरना चाहता हूँ। मैंने कहा अगर तुझे मरना ही था तो शादी क्यों किया, बच्चे पैदा क्यों किया, माँ बाप के पास क्यों आया, तू मर जाता है ऐसे। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ, अपने शरीर को रखवाला करो, अपना पत्नी का रखवाली करो, अपने माँ बाप का रखवाली करो, अपने पति से प्रेम रखो। दुनिया में कोई दौलत नहीं है, सबसे बड़ा दौलत 3 दौलत होता है दुनिया में। आपका माँ बाप सबसे बड़ा दौलत है, आपके पति और अपने पत्नी बहुत बड़ा दौलत होती है, तीसरा आपका गुरु बहुत बड़ा दौलत होता है। इसके अलावा दुनिया में कहीं दौलत नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब आप बीमार हो जाओगे, आपको पैसा साथ नहीं देगा, आपका दौलत साथ नहीं देगा, लेकिन माँ बाप जरूर आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, आपको सेवा कर सकते हैं, आपका मदद कर सकते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये 3 स्थान हमारे जिंदगी में बेस्ट होता है। अगर 3 स्थान को आपने चुन लिया, जिंदगी में कभी दुख आपके घर के पास नहीं आएगा। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं समझे? इसलिए अपने शरीर की तरफ ध्यान दो, और ध्यान दो कि हम क्या कर रहे हैं। ये शरीर का दिया क्या है? शरीर का दिया क्या है? बोलो। ये शरीर का दिया आंख है। अगर हमारा आंख निर्मल है, शुद्ध है, तो हमारा पूरा शरीर शुद्ध होगा। आज चोरी कहाँ से होता है? आंखों से। पाप कहाँ से होता है? आंखों से। व्यभिचार कहाँ से होता है? आंखों से। जितना भी गलती काम होती है आंखों से होती है। आंख को सुधार लो, आंखों का कंट्रोल करना सीख जाओगे, अपने घर के कंट्रोल करना सीख जाओगे, अपने देश के कंट्रोल करना सीख जाओगे। सब बला हालेलुया। आज बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े लोग एक ही चीज में गिरे हैं, वो है पाप। अगर पाप में जो व्यक्ति पड़ जाता है, व्यभिचार में पड़ जाता है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता है। अगर आप तरक्की करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, आप सबसे अमीर होना चाहते हो, 3 चीज के पीछे कभी मत भागना। ना किसी लड़की के, औरत के पीछे भागना, ना कभी नशा के पीछे भागना, ना कभी गलत संगति के पीछे भागना, ना कभी घमंड करना, ना कभी अहंकार रखना। आपके जिंदगी में बड़े बड़े आशीष आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। धनवान होना कि नहीं, औरत गरीब बना सकती है, लड़कियां गरीब बना सकती है। तरक्की पाने के लिए किसी का पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, अपने मकसद पर ध्यान देना है। एक व्यक्ति को मैंने देखा, वो डीएम बनने वाला था और डीएम बनने की तैयारी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। मेरे पास आया, मैं विश्वास कर, तू गलत संगति मत करना बेटा, तू डीएम बन जाएगा। लेकिन क्या हुआ, उसने कुछ समय के बाद आया, उसके माँ बाप आए, रोने लगे। मैं पूछा क्या हुआ? कह रहा है मेरा बेटा तो डीएम बनने वाला था, एक लड़की के चक्कर में पड़ के लड़की को लेकर भाग गया। ले बन गया डीएम, बन गया ना। अरे लड़की आपके पास दौलत है तो साथ दे सकती है, संपत्ति है तो साथ दे सकती है। आज जमाना बहुत आगे चले गया है। ध्यान दो, लड़का किसी का, एक लड़की को, लड़की का रिश्ता एक लड़का से लग गया था, माँ बाप ने रिश्ता तय कर दिया था। लड़की बिना मतलब के मिलने लगी उसे, शादी से पहले मिलने लगी। पता क्या लगा, 6 महीने के बाद लड़का बोल दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। लड़की बेचारी रोने लगी। लड़की मेरे पास आई, कह रही जी गुरुजी मेरे लिए दुआ कर दीजिए। मैंने बोला क्या हुआ? कि मेरा लड़का से शादी लगा था और मैंने उससे मिलना जुलना शुरू कर दिया था, उसने मेरी गंदी गंदी फोटो भी ले लिया है, अब मुझसे कह रहे कि शादी नहीं करेंगे। अब बताओ कहाँ ध्यान है आपका? समझाओ अपने बच्चों को, भविष्य कैसे बनेगा। परमेश्वर आपके साथ है, इसलिए नशा से, लड़कियों से और घमंड से दूर हो जाओ। तरक्की मिलने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बोला आमीन। अपने ऊपर ध्यान दो। आपके पत्नी काली हो, गोरी हो, नाटी हो, मोटी हो, पुटाए सुटाए हो, कैसा भी है, सुंदर है, रात को वही पानी पिलाएगी, समझ रहे? दूसरा नहीं आएगी पिलाने के लिए, और दूसरा आएगी बिनो तो बहुत कुछ दे कर आएगी। आप समझ रहे कि नहीं? लेकिन आपको समझना चाहिए, जितने पति लोग दारू पीते हैं अपने हाथ उठाएं। कितने लोग ऐसे हैं जो दारू पीते हैं? पति लोग, मर्द लोग, अपने हाथ उठाएं। और आज से हम आपको दुआ करूंगा, आप अमीर बनोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अपने हाथ उठाओ जो लोग दारू पीते हैं। आज से तू भी पीती है, तू पीती है, नहीं। जो औरत पीती है वो खड़ी हो जाए, जो तंबाकू खाती है वो खड़ी हो जाए। कोई है औरत जिस वो मुझसे मिलेगी? क्या नशा करती है?
मैं कहाँ? कम 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 कम, इधर आ जा, इधर आ जा। ये बता रही है कि हम तम्बाकू खाते हैं और मेरे पति दारू पीते हैं। ये तम्बाकू खा ले, मर्द दारू पियला। हाँ? सुरती सुरती खा ले, सही करो करो सर। सही कहता नहीं, कभी कभी सूदो प्लस खा लेनी। अच्छा काम करती है। जब मर्द ना सुधरी लो तो मजबूरी बा मेहरा को लेकर नशा कर लो। और हमारा आदमी भी खानी सुरती, कभी कभी दारू पी लेती है। ते पिए ले, आ? एक पैक पिए ले, कब पी ले बड़े? ना हम ना पिए नहीं, वो पिए नहीं। वो दारू पिए ले हाँ। तो सुरती और गुटखा खा ले। हाँ। गुटखा में कौन गुटखा खा ले? कमला पसंद। वाह भाई साहब सुधर जाओ। आज मैं, ये कौन नशा करती है? ये कौन नशा करती है? कौन है? जिला साइल बोलो, जिला बताओ, जिला दादा नहीं, गाँव, जिला बताओ, जिला कुशीनगर जिला साइल। तो छोड़बे कि खाते रहे? छूट जाए तो छोड़ दे। हाँ छूट जाए तो आज भी छोड़ दे। गुटखा खाते में तो मजा वाला, सुरती में अच्छा लगता है। सुरती ले बड़े, सुरती ले बड़े लाल मिर्च काम देखा तो के ना बा, निकाल निकाल के लेकर आ, मत शर्मा, लेकर आ लेकर आ लेकर आ। इसका बैग दो, दे दे बेटा, निकाल निकाल निकाल। पापा जी इनकी चुनौती है यहाँ। मिल गया, देखो मर्द लोग सुधर जाओ, जमाना बदलने वाला है। खोई बे नहीं खाए, हैं? नहीं खाए। तो बाहर आओ तो दोनों आओ सुना तो देखो मर्द। ये इसका मम्मी बता रही है कि सिगरेट पीता है। बात कराओ लड़कवा से, का पियला बाबू? बताओ, शर्मा मत। सिगरेट कौन सिगरेट पियलो? सिगरेट कौन पियलो? टोटा टोटा? ये कौन सिगरेट है? टोटल टोटल सिगरेटों का नाम है टोटल। तो टोटल के टोटले पी जा लो। आप बताओ, ये बच्चा का जिंदगी देखो, कितना छोटा बच्चा है। इसका संगति बिगाड़ दिया इसको। कहता है मैं टोटा दारू, टोटा टोटा सिगरेट पीता है, टोटल टोटल पीता है। चल खड़ा हो जा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। तुम्हारा गलती नहीं है, तुम लोग बिगड़ गए हो संगति में। जी प्रॉफिट जी, ये बहन 10 साल से दारू पीती है। अरे खड़ा हो। और कौन औरत नशा करती है? बेटा अभी बैठ जाओ, सब बाकी बैठो, मैं सबके लिए बुलाऊंगा। पहले लेडीज बुला। तो काहे लड़ाई करते रहे? चुपचाप खड़ी हो, बड़ा बहादुरी काम करते रहे। खड़ा हो अरे सुन के हम आलिया जतन लड़ ली। लड़बे हमारा से? लड़ना, लड़ जाए मैं ये देखो सदा पहलवानी करने के लिए खड़ा हो जाता है। तू सुरतिया खियावेले, कहा हमारी खियाइले, वीडियो पियावेले ना खाली दारू दारू ना, खाली सुरती खियाइले। एकरा गिल्टी, एकरा लाइकवा का कम गिल्टी देले बन का। अच्छा चल खड़ा हो जा, खड़ा खड़ा हो जा, चल खड़ा हो। ओके, बाकी सब बैठ जाओगे तभी तो पीछे वाले देख पाएंगे, वरना इनको ऊपर ले चलो, बेदी पर। आज बच्चा बेदी